यूक्रेन की फिर वापसी हो गई है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने रूस के खिलाफ विंटर वॉर शुरू कर दिया है। रूस में यूक्रेन का ऑपरेशन ब्लैकआउट तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को रूसी एनर्जी सेक्टर को ध्वस्त करने की अनुमति दे दी। इसके बाद नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। ट्रंप और नेटो की मदद से यूक्रेनी फोर्स के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उसने मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक को दहलाना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की और ट्रंप ने रूस विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस में तबाही मचाने का नया प्लान ट्रंप को पेश कर दिया है। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ट्रंप को ज़ेलेंस्की का काउंटर प्लान इतना पसंद आ गया है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को हरी झंडी दे दी है। अब इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर यूक्रेन ने रूसी धरती को दहलाना शुरू कर दिया है। ट्रंप के ग्रीन सिग्नल के बाद यूक्रेनी फोर्स रूस में नॉन-स्टॉप हमले कर रही है। ट्रंप की अनुमति के बाद ज़ेलेंस्की ने मॉस्को में ब्लैकआउट करने का प्लान तैयार किया है। यूक्रेनी फोर्स अब अपनी इसी रणनीति के तहत हमले कर रही है। यूक्रेन के हमलों की वजह से मॉस्को से लेकर क्रीमिया, बेलगोरोद से लेकर ब्रियांस्क तक दहल रहे हैं। मॉस्को में यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूस के गोदाम को जला दिया। हमले के बाद गोदाम में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने मॉस्को में रॉकेट टेस्टिंग साइट पर अपने एजेंट के जरिए हमला करवाया। रॉकेट टेस्टिंग साइट को काफी नुकसान पहुंचा है। क्रास्नोयार्स्क में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से 5 मंजिला इमारत बर्बाद हो गई। सेवास्तोपोल में रूसी नेवी से जुड़ा रडार स्टेशन भी तहस नहस हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के हमले की वजह से तुआप्से बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा है। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने हमला कर रूस के हथियार गोदाम को बर्बाद कर दिया। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना बहुत बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने में जुटी है। इसे सफल बनाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अटैकम्स मिसाइलों की बड़ी खेप मांगी। माना जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को पर्याप्त अटैकम्स मिसाइलें दे सकता है। इसके बाद ज़ेलेंस्की उस ऑपरेशन को लॉन्च कर सकते हैं जिसकी रूपरेखा यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने तैयार की है। यूक्रेन न सिर्फ रूसी शहरों को जला रहा है बल्कि युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को जख्म दे रहा है। युद्ध भूमि में यूक्रेनी फोर्स को एक साथ कई फ्रंट पर कामयाबी मिली। डोनेत्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना के हमले को नाकाम कर दिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड में रूस के टैंक का खात्मा कर दिया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने रूस के ठिकाने पर धावा बोला। रूस के कई सैनिक मारे गए। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। यूक्रेन और अमेरिका ने काउंटर अटैक का सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया है बल्कि उसे लॉन्च भी कर दिया है। यूक्रेन के हमलों के बाद सबसे बुरी स्थिति रूस में। रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमले की वजह से रूस के कई शहरों में ऊर्जा आपातकाल लग गया है। पेट्रोल के लिए शहर शहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं।
सबसे भयावह स्थिति क्रीमिया की है। यहाँ तो तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। क्रीमिया के साथ साथ पूरे दक्षिणी रूस में तेल के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेन के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि उसे अमेरिका और यूरोपीय देशों की बारूदी सप्लाई तेज हो गई है। अमेरिका यूक्रेन को 4,445 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन को हर महीने ड्रोन को इंटरसेप्ट करने वाली 2000 मिसाइलें देगा। जर्मनी यूक्रेन की रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। वहीं नीदरलैंड्स यूक्रेन के ड्रोन मिशन के लिए मदद देगा। अमेरिका और नेटो की इसी मदद की वजह से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो रूसी धरती पर सीरियल अटैक कर रहे हैं। ट्रंप के आदेश पर ज़ेलेंस्की सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे माना जा रहा है कि ट्रंप पुतिन को डराकर बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप का यह प्लान सफल होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। अगर यूक्रेन के हमले इसी तरह से होते रहे तो पुतिन यूरोप को जलाने के लिए बारूदी अभियान लॉन्च कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।